परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जिसने आपके परिवार पर एक ऐसी ज्योति चमकाई है और आपका परिवार पूरी रीति से चंगा हो चुका है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान का सिंहासन हिलता है, वो डरता है, वो डगमगाता है। सांप और बिच्छू यीशु के नाम से भागते हैं, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं। जंगल के सांप बिच्छू के बारे में प्रभु यीशु मसीह नहीं कहा है। सांप बिच्छू दुष्ट आत्माओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम से तुम सांप और बिच्छू को रौंदोगे, कुचल दोगे, यानी शैतान को तुम निकालोगे यीशु मसीह के नाम से। जब प्रार्थना करोगे तो हार जाएंगे, निकल जाएंगे, एक बॉडी के शरीर के अंदर से भाग जाएंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे और एक पास्टर अगर सर के ऊपर तेल लगा के प्रार्थना करेगा तो रोगी बच जाएगा, उसके पाप भी माफ हो जाएंगे, ये परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए दोस्तों आप परमेश्वर के सहारे रहें। आज का वीडियो बहुत ही गंभीर होने वाला, बहुत ही चेतावनी जो परमेश्वर की है, इसे अपने जीवन में लागू कर लें। और सही समय आ चुका है कि हम प्रभु के पास बैठें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दें, क्योंकि वो आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है, आपको बचाने के लिए हमेशा तैयार है। आपके जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा, आपको चंगा परमेश्वर करेगा, आपको शुद्ध परमेश्वर करेगा, आपके जीवन में ऐसे मिराकल परमेश्वर करेगा जो आप सोच और विचार भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आ रहा है, वो सेनाओं का यहोवा आ रहा है, वो राजाओं का राजा आ रहा है, वो प्रभु का प्रभु आ रहा है, वो जगत की ज्योति, वो जीवन की रोटी आ रही है। उसे पुकारो, मांगो जो मांगना है प्रभु यीशु मसीह का। उसने कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, खटखटा रहे हैं, वो दरवाजे पे खड़े हुए हैं, वो आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं बेटा बस करो, गुनाह मत करो, पाप मत करो, लौट आओ मेरे पास, मैं शीघ्रता आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। और तुम यहाँ पे छूट जाओगे, तुम यहाँ पे रह जाओगे तो तुम किसी काम के लायक नहीं रहोगे। मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। यीशु मसीह आपको गले लगाना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके भविष्य को बदलना चाहता है, वो आपकी लाइफ को बदलना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। जब यीशु मसीह ने अपने आप को यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया था तो शैतान ने सोचा कि अब तो ये मर जाएगा, अब ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, इसकी हड्डी इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जानता नहीं कि वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर कभी मरता नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, एक दिन हम भी जी उठेंगे जब रैप्चर हमारा हो जाएगा। मुर्दों में से हम जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। यहाँ पे यीशु कहते हैं मैं दरवाजे पर कुंडी लेके और खटखटा रहा हूँ, बच्चे दरवाज़ा खोलो। जब यीशु मसीह जो है ना किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, यानी आपके ऊपर ये थोपेंगे नहीं कि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने फ्री विल दिया है, यानी चुनाव करने का अधिकार दिया है कि तुम्हें क्या अच्छा चुनना है, क्या बुरा चुनना है। यानी आदम को भी फ्री विल दिया था परमेश्वर ने, पेड़ लगाया था भले और बुरे क्या, लेकिन आदम से परमेश्वर ने कहा था तुम सब खा सकते लेकिन इसका फल नहीं खा सकते थे, आज्ञा दी थी, फ्री विल दिया था। चुनाव आदम ने गलत चुना और वो आज दोस्तों इस कदर हम हो गए हैं कि मृत्यु में आ गए हैं, बीमारी में आ गए। अगर वो फल ना खाता तो शायद ऐसी हालत में हम नहीं होते। तो परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, चुनाव करने का अधिकार दिया है कि तुम क्या चुनने हो, या तो स्वर्ग चुन लो या तो नरक चुन लो। वे हमारे जीवन के दरवाजे पर खड़े होकर बुलाते हैं। यदि हम उन्हें ध्यान दें तो वे हमारे जीवन में शांति, क्षमा और नया आरंभ लाते हैं। आज प्रश्न यह नहीं कि यीशु बोल रहे हैं, यह नहीं कि बल्कि यह कि क्या हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। यानी आज ये जानना है, आज ये विचार करना है, क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, क्या हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्या हम यीशु मसीह की बातों को हल्के में तो नहीं ले रहे हैं। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम पाप से दूर हैं, क्या हम गंदे लड़कियों से दूर हैं, गलत संगति से दूर हैं, वेबसाइट गंदी गंदी खोलना दूर हैं, फोटो देखना दूर हैं, क्या हम पाप से दूर हैं। वचन यहाँ पे कहता है पवित्र बनो। प्रकाशित वाक्य 2:10 कहता है मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा, मैं तुझे तभी जीवन का मुकुट दे पाऊंगा, व अन्यथा तू जीवन का मुकुट खो देगा। हम क्या करते हैं जब बीमार होते हैं या परेशान होते हैं या हमारी जब प्रार्थनाएं नहीं सुनता है परमेश्वर, तो हमारा क्या होता है विश्वास यीशु पर मसीह पर से क्या हो जाता है, हट जाता है, कमज़ोर होने लगता है। कि हम 2 साल से या 1 साल से 6 महीने से या 10 दिन से विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु सुन ही नहीं रहा है, हमारी प्रार्थना वो सुन ही नहीं रहा। हम करें तो क्या करें, तो हमारा क्या होता विश्वास
वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, बहुत ज़्यादा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हमारा हट जाता है और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि हम उसे छोड़ भी देते हैं और यीशु तू नहीं चाहिए। वचन कहता है विश्वासी का जीवन हमेशा आसान नहीं होता है, कठिनाइयाँ आएंगी और लोग आपको है ना जो विरोध करेंगे, क्यों प्रभु विश्वास के कर लिया, गांव से निकालेंगे, शैतान के द्वारा आपका परीक्षा ली जा सकती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो अंत तक लास्ट तक भरोसा रखा रहेगा, मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए अनंत जीवन का पुरस्कार तैयार है। स्थायी दुख अनंत महिमा के सामने छोटा है। यानी वचन कहता है जो दुख है, जो तकलीफ है, जो आप झेल रहे हो, वो अनंत काल का जो जीवन है, अनंत काल का जो सुख है, जो स्थायी है, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये वचन कहता है कुछ भी नहीं है। जो आनंद हमें प्रभु यीशु मसीह में देने वाले हैं, जो यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, वो जो दुख है, वो तकलीफ जो हमें मिल रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप हमारे निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21:4, मैं उनकी आंखों से जो बह रहे हैं आंसू, परमेश्वर कहते हैं जब तुम स्वर्ग जाओगे, रैप्चर में उठाए जाओगे, तो मैं तुम्हारे सारे जो आंसू हैं आई से मैं उन्हें पोंछूंगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का वादा है दोस्तों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, बेटा तुम जो पृथ्वी पर बलर बलर आंसू बहा रहे हो, लोग तुम्हें छड़ी से मार रहे हैं, लोग तुम्हें जेल में झूठे आरोप में बंद कर रहे हैं, जब मैं तुम्हारा रैप्चर करूंगा, जब तुम्हारा शरीर बदलूंगा, तो तुम मेरे साथ अनंत काल का जीवन बिताओगे। और वो जो सुख है, वो जो अनंत काल का सुख है, वो सुख कोई तुमसे छीन ना लेगा। वो सुख जो है प्रभु यीशु मसीह जो हमें देंगे, वो कोई हमसे छीन नहीं पाएगा दोस्तों। यहाँ भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यह वचन में भविष्य की आशा देता है कि एक दिन ऐसा आएगा समय जब ना तो मृत्यु होगी आपके शरीर में स्वर्ग में, और ना तो कोई बीमारी होगी आपके शरीर में। जब फुड़िया फुंसी निकलता है, दर्द होता, बुखार की टिक्की, ऑपरेशन कराना, ब्लड कैंसर, सर में दर्द, हर एक बीमारी का जो दवाई खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जड़ से मैं उस बीमारी को उखाड़ के फूकूंगा। और वचन कहता है दोस्तों, ना वहाँ तो रोना होगा और ना दर्द होगा आपका शरीर में। रोना मतलब क्या होता है, रोता इंसान कब, जब उसके जीवन में तकलीफें आती हैं। तकलीफें आएंगी नहीं, आनंद आनंद होगा। रोता कब, जो इंसान मर जाता है या पीड़ा होती है या बीमारी होती है, वचन कहता है तो इंसान क्या था, रोता है, दर्द में रहता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वर्तमान की तकलीफ़ों में भी विश्वासी निराश नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने एक सिद्ध भविष्य तैयार करके रखा है हमारे लिए। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है, एक भविष्य तैयार करके रखा है, एक मार्ग तैयार करके रखा है, एक जीवन तैयार करके रखा है, एक भला स्वर्ग तैयार करके रखा है। एक दिन हम जाएंगे, क्योंकि हम प्रभु के आंसू बहा रहे हैं। प्रकाशित 22:12 कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, ये अंत के दिनों के बारे में लिखी गई है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, रैप्चर कैसे होगा, 1000 साल का राज्य कैसे होगा, शैतान को कैद कैसे किया जाएगा, फिर छोड़ा जाएगा, अथाह कुंड में, नरक में, झील में डाला जाएगा, अविश्वासियों को कैसे न्याय किया जाएगा, विश्वासियों को कैसे प्रतिफल मिलेगा, उनको रिवॉर्ड कौन सा होगा, वो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से रहेंगे, कितने साल का जीवन होगा। ये सारी जो पुस्तकें हैं वचन की जानकारी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें पढ़ने को मिल जाती है दोस्तों। तो चलिए अगला वचन यहाँ पे देख लेते हैं। यीशु का आगमन निश्चित है, इसलिए हमें हर दिन ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। केवल बातें ना करें, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी हम लोग क्या कहते हैं, बातें झोंकते हैं, बल्कि हमारे कर्म भी यह दिखाए कि हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि यह दिखाए कि हम उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम एक बार में जब तुरही फूंकी जाए तो हम एक बार में उठा लिए जाएं, हमारा रैप्चर हो जाए और हम प्रभु के साथ चले जाएं। आपका ऐसा जीवन भी होना चाहिए। यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रकाशित 3:16 कहता है, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। आज मसीही विश्वासी ना तो ठंडा है और ना तो गर्म है। वो क्या हो चुका है, बिल्कुल लूज हो चुका है, बिल्कुल जैसे उसे बीमारी ऐसी हो गई है। प्रभु को विश्वास तो करता है, लेकिन वो ऐसा जीवन जी रहा है दोस्तों कि बिल्कुल मरा हुआ जीवन, सड़ा हुआ जीवन, ऐसा जीवन जो प्रभु को पसंद ना आए। बात सही, हम जो शुरू में प्रभु पर विश्वास करते हैं तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़े जोश के साथ प्रभु को ग्रहण करते हैं कि तू ही मुक्तिदाता है, तू ही परमेश्वर। लेकिन जब धीरे धीरे सताव आने लगता है, जब धीरे धीरे हमारे पर कठिनाइयाँ आने लगती हैं,
तो हम प्रभु को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं अपने जीवन से, गेट आउट कर देते हैं कि तू अब नहीं चाहिए, मुझे तू नहीं चाहिए, क्योंकि तुझे विश्वास कर लिया था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। एक मसीह के जीवन में परेशानियां आएंगी, जब वो यीशु पर विश्वास करेगा तो उसके जीवन में थोड़ी बहुत मुसीबतें आना स्टार्ट होंगी, क्योंकि शैतान दोस्तों आज भी जिंदा है, आज भी आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो कहता है कि मैं तुझे नरक में भेज के रखूंगा। वचन यहाँ पे कहता है कि हमेशा पश्चाताप करें, आज ही यीशु मसीह के पास आएं, सही संबंध बनाने की कोशिश करें। एक विश्वासी को बुद्धिमान बनना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, क्योंकि शैतान बड़ा बुद्धिमान है दोस्तों। यीशु मसीह आपके साथ है और आपका छुटकारा वो कर देगा, आपके साथ वो परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर आधे मन का विश्वास नहीं चाहता है, केवल नाम का मसीह होना पर्याप्त नहीं, वह चाहता है कि हमारा प्रेम, प्रार्थना और समर्पण सच्चा हो। यानी हमारा जो सच्चा विश्वास केवल प्रभु पर होना चाहिए, ना कि धन के ऊपर, क्योंकि जब धन होगा हमारे जीवन में तो हमारा विश्वास धन के ऊपर आएगा। और धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि धन से ही हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन प्रभु को छोड़कर हमें धन की ओर नहीं भागना चाहिए। और अगर हम प्रभु को पकड़े रहेंगे तो हमें प्रभु धन भी दे देंगे। वचन यहाँ पे कहता है तू ठंडा है न गर्म है, तू है क्या आखिर, कैसा जीवन जी रहा है। प्रभु कहते हैं तो अपने जीवन की तरफ झांक, पहले झांक, तेरा जीवन कैसा है, तेरी चाल कैसी है, तू कैसा जीवन जी रहा है, तू कैसा जीवन नहीं जी रहा है। तू खाना खाता है, सो जाता है, प्रार्थना नहीं करता, पानी पीता है, नाम नहीं लेता मेरा, धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाता है, कपड़े पहनता, गरमाता है, लेकिन मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता, बिस्तर पे लेट जाता है, सो जाता है, मेरा धन्यवाद नहीं करता है। प्रभु कहते हैं तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू सो चुका है, जाग, तू ठंडा है ना गर्म है। परमेश्वर कहते हैं प्रकाशित वाक्य 1:8 कहता मैं अल्फा हूँ, मेगा हूँ। यीशु सब कुछ, यानी सब कुछ का आरंभ और अंत है। संसार बदल सकता है, लेकिन उसका वचन और उनकी सामर्थ कभी नहीं बदलती। इसलिए विश्वासी हर परिस्थिति में उन्हीं पर भरोसा रखता है। यानी परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है, वो जैसा था पहले और वैसा ही रहेगा। वो आदि है, अल्फा है, ओमेगा है, वो कभी बदलता नहीं है। मनुष्य मरते जाते हैं, मिट्टी में मिलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अमर है, वो उसमें मृत्यु नहीं है। इसीलिए जब विश्वास हम करेंगे प्रभु पर तो हम भी अमर रहेंगे, हमें भी किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी चीज़ की दिक्कत हमारे जीवन में नहीं होगी। तो हर एक परिस्थिति जो है ना, परमेश्वर आपको क्या बदल देगा। यीशु मसीह आपके जीवन में हर परिस्थितियों को बदल के रख देगा, लेकिन वचन उसकी ओर सामर्थ्य नहीं बदलता। इसलिए हर विश्वासी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22:17 जो प्यासा हो वह मेरे पास आए। यानी जो प्यासा हो, यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आपको शादी में बुला रहे हैं, आपको कार्ड दे रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, बाल्टी रखी हुई है, नदी बह रही है, पानी निकालो पी जाओ। प्रभु कहते हैं मैं प्यासों को जल पिलाऊंगा, चाहे कोई कितना भी टूटा हुआ पापी क्यों ना हो। यदि वह सच्चे मन से यीशु के पास आता है तो उसे नया जीवन मिलता है। उद्धार किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास करता है। यानी सबके लिए उद्धार खुला हुआ है, लेकिन बात से सब लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको बुला रहा है, आपके दरवाजा खोल के रखा है, आप उसके पास आइए और जल पीजिए। प्रकाशित वाक्य 2:8 कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है बच्चा, तू कहाँ है बेटा, तू कहाँ खो चुका है। तू पहले खूब प्रार्थना करता था, खूब आज्ञाओं को मानता था, खूब आराधना किया करता था, तू अब लूज हो चुका है, तू कमजोर हो चुका है, वचन में तू हार चुका है, तू ठंडा बिल्कुल हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं तू कहाँ है। प्रभु कहते हैं तू कहाँ है बेटा, तू ध्यान दे, तू कौन सी राह पे चल रहा है, ये राह मैंने नहीं तुझे बताई है। तू कौन सी राह पे जा रहा है, ये राह लौट आ, ये पाप की राह, ये गुनाह की राह, इस पे ना चल। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अब तू उतना प्रेम हमसे नहीं करता है। कई बार हम सेवा तो करते हैं, लेकिन प्रभु के प्रति पहला प्रेम खो देते हैं। परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि केवल काम नहीं बल्कि प्रेम से किया गया समर्पण सबसे अधिक मूल्यवान है। यदि प्रेम कम हो गया हो तो आज ही लौटने का समय है। यानी यीशु मसीह के पास आज ही लौट आएं, उसके पास आएं, अपने जीवन को बदलें, सच्चाई के राह पे चलें, ईमानदारी की राह पे चलें और अपना प्रेम जो है ना प्रभु में बनाए रखें, क्योंकि आपसे वो प्यार करता है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है दोस्तों, आप निकाल सकते हैं। 21 का 27 कहता है उसमें कोई अशुद्ध प्रवेश ना करेगी। यानी जो यरूशलेम होगा, जो परमेश्वर का घर होगा जिसमें हम रहेंगे, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, व्यभिचारी, टोना टका करने वाला, वो उसमें जा ही नहीं पाएंगे, वो सब बाहर रहेंगे। वचन कहता है दोस्तों, स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार शुद्ध रखें। पवित्रता केवल बाहरी व्यवहार नहीं बल्कि हृदय की अवस्था भी होती है। हम क्या करते हैं, बाहर अपना तन जो बदन है उसको साफ करते रगड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है ना वो कचरा भरा पड़ा है। अंदर हमारे बेईमानी भरी पड़ी है, करवाहट भरा पड़ा है, गुस्सा भरा पड़ा है, जलन भरा पड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक करवाहट से, हर एक गुस्से से, हर एक जलन से आपको बचाना चाहता है। आपको हर बीमारी से प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है। वो आपके साथ है दोस्तों, इसलिए विश्वास रखें। बाइबल पढ़ना अच्छा है, लेकिन उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे मानना। परमेश्वर की आशीष उन लोगों पर होती जो उसके वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। ये बात सही, हम बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जी पाते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन को अपने नहीं काट रहे हैं। वचन कहता है आपको अपने हृदय को शुद्ध रखना है। प्रकाशित वाक्य 22 का 7 कहता है धन्य हो जो इस पुस्तक की जो भविष्यवाणी को पढ़ लेते हैं। लास्ट में अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो आप धन्य हैं। आप रैप्चर में जाएंगे, आप उठा लिए जाएंगे। बाइबल पढ़ना अच्छा है, लेकिन उसके अधिक महत्व उसको मानना भी अच्छा है दोस्तों। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 कहता है मरे हुए लोग पुस्तकों के अनुसार न्याय किया जाएगा। ये जो पुस्तक है, एक पुस्तक होगी जीवन की पुस्तक, जिसमें विश्वासी के नाम लिखे होंगे, और एक ऐसी पुस्तकें होंगी जिनके वो पापी लोगों के नाम लिखे होंगे, अधर्म लिखे होंगे, दंड लिखे होंगे, गुनाह लिखे होंगे, और उनको खोल खोल कर दिखाया जाएगा। वचन कहता है फिर उनका न्याय उसी अनुसार किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने उत्तर देना होगा। उस दिन धन, पद या प्रसिद्धि काम नहीं आएगी। यानी जो धन हम कमा रहे हैं, उस दिन धन हमें नहीं बचा पाएगा। इस आपकी दौलत, आपका सम्मान आपको नहीं बचा पाएगा, आपका पैसा आपको नहीं छुड़ा पाएगा। इसलिए आज ही यीशु मसीह के साथ आए, लौट के आए, संबंध बनाए। प्रकाशित 22 का 20 कहता मैं आने वाला हूँ। यह बाइबल का जो है लास्ट आयत है, और आमीन आमीन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। विश्वासी का हृदय संसार से नहीं बल्कि प्रभु की आने की आशा से भरा होना चाहिए। जो यीशु से प्रेम करता हुआ उनकी आगमन की प्रतीक्षा आनंद और विश्वास के साथ करता है। प्रकाशित वाक्य केवल भय की पुस्तक नहीं, या चेतावनी भी देती है और आशा भी। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए इसमें विजय, अनंत जीवन और परमेश्वर के साथ रहने का अद्भुत वादा। इसलिए आज ही अपने जीवन की जांच करें और अपने जीवन को परखें कि हमारा जीवन कैसा है, और यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। वो हमारी लाइफ को बदलना चाहता है, वो हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, वो हमारे भविष्य को जानता है कि हमारा भविष्य कैसा है, हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की घटी है, हमें किस चीज़ की घटी नहीं है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूँ। इसलिए उसके पास आइए, उसके साथ संबंध बनाइए, उसके साथ अपने आप को मिलाइए जुलाइए, और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो अंतिम है, आदि है, वो सब कुछ है जो आपके भविष्य को बदल सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है, जो आपकी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, जो आपका इलाज भी कर सकता है। वो यहोवा है। चलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं कि उसने आपके जीवन को बदला है। प्रभु आप मार्ग हैं, आप जीवन हैं, आप सत्य हैं। आप हमें हर बीमारी से, हर एक परिस्थिति से, हर एक मुसीबतों से हमें आज़ाद करते हैं, हमें हर एक बीमारी से आज़ाद करते हैं। प्रभु इनके जीवन में जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, आज के नाम से डिलीट हो जाएं। आज से इनके जीवन से सारी तकलीफ़ें रिमूव हो जाएं। धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े मिराकल किए हैं, अद्भुत चमत्कार किए हैं। इनकी जो फसलें हैं प्रभु जी, इनकी फसलें आशीषित होने पाएँ, इनके जीवन में बड़े बड़े मिराकल होने पाएँ, चंगाई आने पाएँ, छुटकारा आने पाएँ, इनकी भविष्य बदल जाए और इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाए। प्रभु आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझ पर प्रेम बरसाया है, आपने मुझे एक सहारा दी है, एक उम्मीद दी है, आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया है। आपकी महिमा करते हैं। मांगिए परमेश्वर से, क्योंकि प्रेम का परमेश्वर है। आमीन।